उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दिल छू लेने वाली कहानी एक बार जरूर सुने। रवि को बहुत मेहनत के बाद भी काम नहीं मिल रहा था। पूरे दिन इधर उधर के धक्के खाने के बाद जब शाम को वह घर जाता तो एक उदासी उसके चेहरे पर होती। लेकिन कुछ दिनों से वह एक बात नोटिस कर रहा था। वह जब भी घर जाता तो उसकी माँ उसकी जेब टटोलती थी। उसने कई बार अपनी माँ को ये करते हुए देखा था। वह मन ही मन सोचता कि काश मुझे नौकरी मिल जाए और मेरी माँ की पैसों की प्यास बुझ जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसकी जेब में सल्फास की गोली ढूंढती थी। वह सोचती थी कि कहीं तंग आकर उनका बेटा कुछ खा ना ले। रवि सोचता कि बेरोजगार होना भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। शायद दुनिया में नौकरी ना करना भी सबसे बड़ा पाप है। माँ की भावनाओं को वो नहीं समझ पाया और एक दिन बेरोजगारी से तंग होकर सल्फास की गोली ले आया। सोचा माँ रोज जेब टटोलती है, पैसा नहीं मिलता है और शर्म से कुछ नहीं बोलती है। शाम को रवि ने जो ही गोली को होठों से लगाया तो दोस्तों, माँ का कलेजा बड़े जोर से धड़का। माँ दौड़ी दौड़ी गई बेटे के पास और बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों उदास है तू? आज बहुत दुखी है, मुझे ये एहसास है मेरा सब कुछ तू ही है। वह बोली, बेटा एक बात याद रखना, तू मेरा अनमोल धन है। तेरा कोई मोल नहीं, इस दुनिया में तेरे से बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं। माँ रोकर बोली, जिस दिन तुम हमसे रिश्ता तोड़ दोगे उस दिन हम भी दुनिया छोड़ देंगे। रवि भी इतने पर रो पड़ा और बोला, माँ आप हमें इतना प्यार करती हो तो सच बोलना, आप मेरी जेब में रोज क्या देखती थी? माँ और जोर से रो पड़ी और बोली, बेरोजगारी क्या है बेटा, मैं जानती हूँ, तेरे रग रग को पहचानती हूँ। कहीं नादानी में कुछ कर न ले, कहीं खाकर कुछ गोलियां अपनी जान ना दे दे। तेरे जेब में मैं रोज उन गोलियों को ढूंढती थी। रवि और जोर से रो पड़ा। माँ बोली, आज तेरी जेब देखना भूल गई बेटा, मेरा दिल अभी बहुत जोर से धड़का इसलिए तेरे पास आई हूँ। और जेब की तरफ जैसे ही माँ ने हाथ बढ़ाया, बेटा रोते हुए बोला, माँ तू जो ढूंढ रही है यहाँ है मेरे पास। माँ आज जो थोड़ा सा देर कर देती तो मुझे शायद हमेशा के लिए मुझे खो देती। वह रोते हुए बोला, मैं भी कितना पागल हूँ, मैं सोचता था माँ जेब में पैसे देखती है और 1 महीना हो गया मैं वो खुशी आपको नहीं दे पाया, इसलिए माँ मैंने ये कदम उठाया। माँ तो माँ ही होती है दोस्तों, ये बात याद रखना, अगर वो कुछ गलत भी आपके साथ कर रही है तो उसमें भी आपकी भलाई ही होगी, ये मेरा विश्वास है दोस्तों। आपकी माँ से ज़्यादा आपकी परेशानी कोई और नहीं समझ सकता। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कोई गलत कदम उठाने से पहले माँ को अपनी परेशानी बताएं। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।